हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशंस देखेंगे। प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 1 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू -1/2। तो देखिए क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 में हमको प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 3/2। क्वेश्चन 3 है, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल टू 6। क्वेश्चन 4 है, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 10। ये चार हमें प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, आपको सॉल्यूशंस बताने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, ये जो चैप्टर के लास्ट में आपको बुक में समरी दी गई है, आप देख सकते हैं समरी में चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं सभी फार्मूले समरी में दिए गए हैं। ये सभी फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इन सभी फॉर्मूलेज को याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे, स्पेशली इस चैप्टर में या फिर इस एक्सरसाइज में बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इन सभी फॉर्मूलेज को आप याद कर लीजिए जो समरी में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या था, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू -1/2। तो LHS कितना है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। साइन पाई बाय 6 आपको पता 1/2, तो इसका स्क्वायर होगा, प्लस कॉस पाई बाय 3 आपको पता 1/2, इसका स्क्वायर होगा, माइनस टेन पाई बाय 4 होता है 1, इसका भी स्क्वायर होगा। तो 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 और ये -1। डिनोमिनेटर कॉमन लिया, ये हो गया 1 + 1 -4 यानी -2/4। तो कितना है, -1/2 और वो RHS के बराबर है। LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 3/2। तो LHS कितना है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। तो साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, इसका स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, इसको हम लिख देंगे 1 साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 6। कॉसेक आपको पता 1 साइन होता है, ठीक है, इंटू कॉस पाई बाय 3 कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इक्वल टू 2 × 1/4 प्लस 1 ये साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 6, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 7 पाई बाय 6 को पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। तो आपको पता है फॉर्मूला साइन ऑफ पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, क्योंकि फॉर्मूला होता है, अगर आपको समरी के फॉर्मूले याद है तो आपको पता रहेगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू कितना हो गया, 2 × 1/4 यानी 1/2 प्लस 1 ये कितना है, साइन स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6, ये साइन पाई प्लस एक्स कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ साइन पाई बाय 6 इसका स्क्वायर इंटू 1/4, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो गया 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/4। क्यों, क्योंकि माइनस साइन पाई बाय 6 का स्क्वायर हो रहा था, साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 इंटू 1/4। देखिए ये 1/1/4 है इंटू 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचा 1/2 प्लस 1, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है। तो 1/2 प्लस 1 डिनोमिनेटर कॉमन लिए, ये हो गया 1 + 2/2 यानी 3/2, और 3/2 RHS का बराबर है, LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल टू 6। अब देखिए 10 पाई बाय 6 होता है 1/√3, तो कॉट पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स यानी √3। कॉसेक 5 पाई बाय 6 को आप लिख सकते हैं 1 साइन 5 पाई बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा 1 साइन ऑफ 5 पाई बाय 6 को मैंने लिख दिया 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 यानी 1 साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6। आपको पता है साइन ऑफ पाई माइनस 6 कितना होता है पाई एक्स। तो कॉसेक 5 पाई बाय 6 कितना हो गया 1 साइन पाई बाय 6 यानी 1/1/2, साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, 2 ऊपर आ गया, तो कॉसेक 5 पाई बाय 6 कितना हो गया 2, ठीक है। अब देखते हैं LHS कितना था, तो हमने इंपॉर्टेंट वैल्यूज निकाल ली, 10 पाई बाय 6 1/√3, कॉट पाई बाय 6 √3, कॉसेक 5 पाई बाय 6 2। अब LHS कितना है, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6। कॉट पाई बाय 6 था √3, इसका स्क्वायर प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 कितना है 2 प्लस 3 इंटू 10 पाई बाय 6 कितना है 1/√3, इसका स्क्वायर। तो LHS कितना आ गया 3 + 2 इंटू 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल बचा 1, तो ये कितना हो गया 5 + 1 यानी 6। 6 किसके बराबर था RHS के, तो LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन 3π/4 है, इसे आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 4π माइनस π/4 यानी साइन ऑफ पाई माइनस π/4। ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स होता है एक्स, सॉरी साइन एक्स, तो इसे आप लिख सकते हैं साइन ऑफ π/4। तो साइन 3π/4 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। सिमिलरली यहाँ पे क्या है सेक π/3, सेक π/3 होता है 1 cos π/3 यानी 1/1/2, cos π/3 होता है 1/2, 1/1/2 2 ऊपर आ गया, तो सेक π/3 कितना आ गया 2। ठीक है, अब देखिए LHS कितना है, LHS इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन 3π/4 कितना था 1/√2 उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस π/4 होता है 1/√2 उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेक π/3 कितना आया था 2 इसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 और 1 बचा, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1 + 8, तो कितना आ गया 10 विच इज इक्वल टू RHS। तो LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट साइन 75 डिग्री, सेकंड पार्ट tan 15 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट क्या था साइन, देखिए फॉर्मूला आपको पता है साइन ऑफ x प्लस वाई कितना होता है साइन x cos y प्लस cos x sin y। तो साइन 75 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू में यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। तो साइन 75 डिग्री कितना आ गया √3 + 1/2√2। ओके, सेकंड पार्ट था tan 15 डिग्री, इसे आप लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। tan ऑफ x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है tan x माइनस tan y अपन 1 + tan x tan y। ठीक है, x की जगह 45, y की जगह 30 यूज़ करते हैं, तो tan 15 डिग्री कितना आ जाएगा tan 45 माइनस tan 30 अपन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 डिग्री होता है 1 और tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1/√3 अपन 1 + 1 इंटू 1/√3। तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1/√3 अपॉन √3 + 1/√3। √3 से √3 कैंसिल, तो tan 15 डिग्री कितना आ रहा है √3 - 1/√3 + 1। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हम कोशिश करेंगे कि ये ना रहे, मतलब जो अगर इरेशनल नंबर है तो इसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो √3 - 1/√3 + 1 इसको मल्टीप्लाई किया √3 - 1/√3 - 1 से, तो ऊपर आ गया √3 - 1 का स्क्वायर, नीचे कितना हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a + b इंटू a - b। तो ऊपर तो परफेक्ट स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू √3 इंटू 1, ये क्या होता है a - b का स्क्वायर अपॉन नीचे कितना है 3 - 1, तो ऊपर क्या है 3 + 1 - 2 √3 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4 - 2 √3 अपॉन 2, यानी 2 से डिवाइड किया 2 - √3। तो आपके फाइनली वैल्यू क्या है tan 15 डिग्री इक्वल टू 2 - √3। नेक्स्ट प्रूव द फॉलोइंग, बाकी सब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सब में क्या है प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है cos ऑफ π/4 - x इंटू cos ऑफ π/4 - y माइनस साइन ऑफ π/4 - x इंटू साइन ऑफ π/4 - y इक्वल टू साइन ऑफ x + y। तो क्वेश्चन 6, cos of π/4 - x इंटू cos of π/4 - y माइनस साइन ऑफ π/4 - x इंटू साइन ऑफ π/4 - y इक्वल टू साइन ऑफ x + y, ये हमें प्रूव करना है। LHS ले लिया cos of π/4 - x इंटू cos of π/4 - y माइनस साइन ऑफ π/4 - x इंटू साइन ऑफ π/4 - y। तो हमने एज्यूम कर लिया लेट π/4 - x इक्वल टू a, π/4 - y इक्वल टू b। तो LHS क्या बन गया cos a cos b माइनस साइन a sin b, और ये किसका फॉर्मूला रहता है cos ऑफ a + b का। ठीक है, तो ये हो गया cos ऑफ a + b, a और b की वैल्यू दोबारा पुट कर देते हैं, तो ये हो गया cos ऑफ π/4 - x प्लस π/4 - y। तो कितना आ गया π/4 प्लस π/4 π/2 माइनस ब्रैकेट में क्या आ गया x + y। तो cos ऑफ π/4 माइनस ऑफ x + y, आपको पता है cos ऑफ π/2 - x कितना होता है sin x। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ x + y, और यही RHS के बराबर है, LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, tan ऑफ π/4 + x अपॉन tan ऑफ π/4 - x इक्वल टू 1 + tan x अपॉन 1 - tan x का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7, देखिए tan ऑफ π/4 + x अपॉन tan ऑफ π/4 - x इक्वल टू 1 + tan x अपॉन 1 - tan x का स्क्वायर। तो LHS क्या कितना है tan ऑफ π/4 + x अपॉन tan ऑफ π/4 - x।
टेन एक्स प्लस वाई का आपको फॉर्मूला पता है, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, टेन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू टेन एक्स माइनस टेन वाई अपन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। एक्स की जगह वाई बाई फोर, वाई की जगह माइनस एक्स, ठीक है, सॉरी वाई की जगह एक्स। तो एल एच एस कितना आ जाएगा, चलिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स अपॉन टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। बेसिकली हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है। तो टेन पाई बाई फोर होता है वन, तो ये कितना हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस वन इंटू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस वन इंटू टेन एक्स। तो ये इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो ये कितना हो रहा है वन प्लस टेन एक्स का स्क्वायर अपॉन वन माइनस टेन एक्स का स्क्वायर। इसे आप डायरेक्ट ब्रैकेट में लिख सकते हैं वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स इस पूरे का स्क्वायर, और यही आर एच एस था। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। तेरा क्वेश्चन नंबर 8, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एल एच एस कितना है, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स। तो देखिए, ये देखिए आप बोल सकते हैं कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली आप इसके वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स कितना होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना होता है कॉस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होता है साइन एक्स, और कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स कितना होता है माइनस साइन एक्स। तो ये कितना हो गया माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स। तो कितना हो गया कॉट एक्स का स्क्वायर, और यही कितना था आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कॉस ऑफ थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ टू पाई प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट में कॉट ऑफ थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉट ऑफ टू पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1। क्वेश्चन 9 कितना है, कॉस ऑफ थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ टू पाई प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट में कितना है कॉट ऑफ थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉट ऑफ टू पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो एल एच एस कितना है, कॉस ऑफ थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ टू पाई प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट में इतना है कॉट ऑफ थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉट ऑफ टू पाई प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए, कॉस ऑफ थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स कितना होता है साइन एक्स, कॉस ऑफ टू पाई प्लस एक्स कितना होता है कॉस एक्स, ठीक है, इंटू ब्रैकेट में देखते हैं कॉट ऑफ थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स कितना होता है टेन एक्स, और कॉट ऑफ टू पाई प्लस एक्स कितना होता है कॉट एक्स, ठीक है। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये क्या हुआ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ब्रैकेट में टेन एक्स होता है साइन एक्स प्लस अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स कितना होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। डिनोमिनेटर सेम किया तो ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, साइन एक्स कैंसिल, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, यानी एल एच एस की वैल्यू आ गई 1 विच इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, साइन ऑफ एन प्लस वन एक्स इंटू साइन ऑफ एन प्लस टू एक्स प्लस कॉस ऑफ एन प्लस वन एक्स इंटू कॉस ऑफ एन प्लस टू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 10, देखिए साइन ऑफ एन प्लस वन एक्स इंटू साइन ऑफ एन प्लस टू एक्स प्लस कॉस ऑफ एन प्लस वन एक्स इंटू कॉस ऑफ एन प्लस टू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। एल एच एस क्या है साइन ऑफ एन प्लस, देखिए इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया क्योंकि ए इंटू बी या बी इंटू ए लिखे बात सेम ही रहती है। तो एल एच एस को मैंने इस तरह से लिख दिया साइन ऑफ एन प्लस टू एक्स इंटू साइन ऑफ एन प्लस वन एक्स प्लस कॉस ऑफ एन प्लस टू एक्स इंटू कॉस ऑफ एन प्लस वन एक्स, ठीक है। अब हमने एज्यूम कर लिया लेट एन प्लस टू इंटू एक्स इक्वल टू ए, एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू इक्वल टू बी। तो एल एच एक्स क्या बन गया साइनस एन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, और ये किसका फॉर्मूला रहता है कॉस ऑफ ए माइनस बी का, ठीक है। ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन गया कॉस ऑफ ब्रैकेट में एन प्लस टू इंटू एक्स माइनस एन प्लस वन इंटू एक्स। तो ये कितना हो गया इक्वल टू कॉस ऑफ ब्रैकेट में एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा एन प्लस टू माइनस एन माइनस वन, एन से एन कैंसिल, टू माइनस वन होता है वन, वन इंटू एक्स एक्स। तो कितना बचा कॉस एक्स, और वही आर एच एस के बराबर है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कॉस ऑफ थ्री पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ थ्री पाई बाई फोर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू साइन एक्स। तेरा क्वेश्चन नंबर 11, कॉस ऑफ थ्री पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ थ्री पाई बाई फोर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू साइन एक्स प्रूफ करना है। एल एच एस हो गया कॉस ऑफ थ्री पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ थ्री पाई बाई फोर माइनस एक्स। तो इसे जब हम ओपन करेंगे तो कॉस ऑफ थ्री पाई बाई फोर प्लस एक्स कितना होता है कॉस थ्री पाई बाई फोर इंटू कॉस एक्स माइनस साइन थ्री पाई बाई फोर इंटू साइन एक्स, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, और माइनस ऑफ करेंगे कॉस ऑफ ए माइनस बी, वो कितना होता है
वो होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये माइनस साइन ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस ऑफ 3π/4 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ 3π/4 इंटू साइन एक्स। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है, तो हमारे पास बचा क्या, माइनस ऑफ 2 टाइम्स इंटू साइन ऑफ 3π/4 इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये बचा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा -2 टाइम्स इंटू साइन ऑफ 3π/4 का आप लिख सकते हैं π-π/4 इंटू साइन एक्स। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा -2 इंटू साइन ऑफ π/4 इंटू साइन एक्स। साइन π/4 कितना होता है 1/√2, तो ये हो गया -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स। √2 से 2 को कैंसिल किया √2 टाइम्स, तो वैल्यू कितनी बची -√2 साइन एक्स, वही RHS के बराबर है। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। तो क्वेश्चन 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। LHS हो गया साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। साइन a प्लस साइन b कितना होता है 2 साइन a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2। साइन a माइनस साइन b होता है 2 कॉस a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो LHS कितना हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला और यहाँ पे साइन a माइनस साइन b, तो हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ 6x प्लस 4x/2 इंटू कॉस ऑफ 6x माइनस 4x/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू ब्रैकेट में कॉस ऑफ 6x प्लस 4x/2 साइन ऑफ 6x माइनस 4x/2। तो ये आया इक्वल टू ब्रैकेट में 2 इंटू साइन 10x/2 इंटू कॉस ऑफ 2x/2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू कॉस 10x/2 इंटू साइन ऑफ 2x/2। अब देखिए ये सभी क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कॉस को 10x को मैंने साइन 10x के साथ ले लिया, साइन 2x को कॉस 2x के साथ, तो हो गया ब्रैकेट में 2 इंटू साइन 10x/2 इंटू कॉस 10x/2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू साइन 2x/2 इंटू कॉस 2x/2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रहता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा यानी साइन 10x और ये हो जाएगा साइन 2x। तो LHS की वैल्यू कितना आ गई, साइन 10x इंटू साइन 2x, इसको दोबारा लिखेंगे तो साइन 2x इंटू साइन 10x। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि आपको पता है a इंटू बी या b इंटू ए लिखे बात सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। क्वेश्चन 13, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। LHS है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू कॉस 2x प्लस कॉस 6x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 6x। कॉस ए प्लस कॉस बी और कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा इक्वल टू 2 मतलब ब्रैकेट में 2 इंटू कॉस 2x प्लस 6x/2 इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 6x/2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू साइन 2x प्लस 6x/2 इंटू साइन ऑफ 2x माइनस 6x/2, ठीक है। इसको ठीक करना पड़ेगा, सॉरी ये फॉर्मूले में माइनस बाहर आएगा, ठीक है। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या रहता है, -2 साइन ऑफ a प्लस b/2 साइन ऑफ a माइनस b/2, ये रहता है कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला। माइनस लगाना भूल गया था, ये माइनस मैंने बाहर लगा दिया है, ठीक है। तो देखिए 2x प्लस 6x 8x होता है, बाई 2 कितना हो गया 4x, तो ये हो गया 2 कॉस ऑफ 4x इंटू 2x माइनस 6x होता है माइनस 4x अपॉन 2 माइनस 2x, तो हो गया कॉस ऑफ माइनस 2x इंटू ब्रैकेट में माइनस मैंने लगा दिया 2 इंटू ये 2 प्लस 6 8 बाई 2 4 साइन 4x इंटू 2 माइनस 6 माइनस 4/2 माइनस 2 साइन माइनस 2x। अब देखिए साइन ऑफ माइनस x कितना होता है माइनस साइन x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और कॉस ऑफ माइनस x कितना होता है कॉस x, तो माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, इक्वल टू ब्रैकेट में 2 इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 2x इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू साइन 4x साइन 2x, साइन 4x कॉस 4x एक साथ, कॉस 2x साइन 2x एक साथ, तो ये रीअरेंज कर दिया, इक्वल टू हो गया 2 इंटू साइन 4x कॉस 4x 2 इंटू साइन 2x कॉस 2x। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है साइन 2 थीटा यानी साइन 8x इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन 4x, ठीक है। रीअरेंज कर दिया तो ये हो गया साइन 4x इंटू साइन 8x, यही RHS के बराबर है। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक के सॉल्यूशंस दे दिए। यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट होता है, पार्ट 2 में मैं बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, यानी क्वेश्चन 14 से क्वेश्चन 25 तक। थैंक यू।